तो इतना ही कह सकता हूं कि देश आजाद हुआ 47 में, संविधान बना, हमने शासन व्यवस्था में लोकतंत्र को चुना, बहुत सी कार्य पद्धतियां, लेकिन पहली सरकार तो कांग्रेस ने कोई लोकतंत्र नहीं, कोई चुनाव नहीं, ये मान करके कि जैसे उन्हीं का एकाधिकार हो और बिना चुनाव के अपनी सरकार बनाई, कोई बात नहीं, पहली सरकार बननी। लेकिन 52 में पहली बार जब चुनाव हुए तो अपने लोगों ने भारतीय जनसंघ बनाया, और जनसंघ भी इसलिए, सत्ता के लिए नहीं, एक बहुत मजबूत विपक्ष बनाने के लिए हमने वो चुनाव लड़ा और हमारे 3 सांसद बने। मजबूत विपक्ष की जरूरत क्या होती है? ताकि संविधान के मूल्यों की रक्षा कोई पार्टी करने के लिए, यदि सत्ता पक्ष उसको कमजोर करे तो विपक्ष में बैठे लोग भी उसको मजबूती से रोक सके। आगे काम बढ़ा, एक लगातार कांग्रेस सरकार बनाती रही। 67-67 में लोगों को लगा कि लोकतंत्र के माध्यम से सरकारें बदल सकती हैं। कुछ प्रदेशों में सफेद सरकारें बनी और उसमें से जागरण हुआ लोगों में कि देश की समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाई जाए। देश भर में आंदोलन शुरू हुए और आंदोलन के केंद्र उस समय छात्रों का आंदोलन गुजरात में हुआ, छात्रों का आंदोलन बिहार में हुआ, और एक समय जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में कर्मचारियों ने रेल मंत्रालय में बहुत बड़ा एक आंदोलन किया। ये आंदोलन थे अपनी समस्याओं को उजागर करते हुए, शासन से आग्रह करते हुए हमारी समस्याओं को हल करो। एक झूठ तंत्र भी शुरू किया कांग्रेस ने। 1971 का चुनाव गरीबी हटाओ के नाम से इंदिरा गांधी ने लड़ा, और केवल उस नारे के आधार पर नहीं बल्कि चुनाव में रिगिंग भी हुई, और इस कदर रिगिंग का प्रमाण मिलता है कि स्वयं इंदिरा गांधी को इस प्रकार के हथकंडे अपनाकर चुनाव लड़ना पड़ा। राजनाथ जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ जो मुकदमा किया, जस्टिस खन्ना ने, मैं इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ी बातें उस समय की भी याद आ रही हैं, जस्टिस खन्ना ने निर्णय दिया कि इंदिरा गांधी का चुनाव ये अवैध है, अमान्य है, 6 साल के लिए आगे कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे इंदिरा गांधी। ये 12 जून 1975 को जस्टिस खन्ना ने और निर्णय दिया। अगर लोकतंत्र के थोड़े बहुत भी रक्षा की बात मन में थोड़ा विचार भी होता है इंदिरा गांधी के, तो उनको तुरंत रिजाइन करना चाहिए था, कोर्ट की अवमानना नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने किया क्या? उन्होंने उसी के दिन ये विचार किया कि मुझे सत्ता नहीं छोड़ना।